फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब लेके यहाँ पे आए हैं। तो समथिंग आपको हम 10 से 15 क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाले हैं। सब क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न यहाँ पे आप मॉडल पेपर पर आधारित हम प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। कहा गया आपको अभाज्य, क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का मौस यानी कि HCF और लॉस यानी कि LCM ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो आपका 126 है, तो आप 126 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो आप 2 से लगाइएगा तो 2 छक 12, ठीक है, और 2 तिहाई 6, 63 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, और आपका 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाइएगा, 3 दूना 6 और 3 इकाई 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगाएगा तो आपका हो जाएगा आपका 7, यानी कि 126 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा आप ऐसे लिख सकते हैं 126 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। ये आपका 126 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब देखिए आपका दिख रहा होगा 156 का दिख रहा है आपका 156, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो 156 का। तो 2 से लगाएंगे पहले, तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, 78 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाइएगा, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगाइएगा, आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 13। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है, 13 हो जाएगा। अब आप HCF निकालिएगा तो HCF बराबर क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग HCF कहते हैं। तो दोनों में मिलने वाली संख्या क्या है, देखिए तो ये वाला आपका 2 है, दोनों मिलने वाला क्या है आपका 3 है। इसके अलावा यहाँ आपका 13 है, देखिएगा ऊपर में आपका 7 है। तो मिलने वाली संख्या दोनों 2 में से 1 2 और दोनों 3 में से 1 3, यानी कि हो जाएगा आपका 3 दूना 6। ये आपका HCF यानी कि मौसा निकल के आ गया। अब LCM अगर निकालिएगा तो LCM में क्या होता है, जो मिला है वो और जो नहीं मिला है वो। तो देखिए 2 और 3 मिला हुआ उसको नोट कर दिए, इन दोनों में से 1 2, इन दोनों 3 में से 1 3, और जो बच गया उसको सबको ले लीजिए। तो आपका बच गया है ये वाला आपका 3, ये बच गया आपका 7, ये बच गया आपका नीचे में 2, और बच गया आपका 13। और इसको आप गुना कर दीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 को 3 से, जो आएगा उसको 3 से, जो आएगा उसको 7 से, जो आएगा उसको 2 से, और फिर 13 से गुना कर दीजिएगा और आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा वही आपका LCM निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। देखिए ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में देखिएगा कहा गया दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि यदि Px बराबर दिया हुआ 2x² प्लस 3x माइनस 5 हो तो P3 का वैल्यू बतानी है और P-3 का मान बतानी है, क्या होने वाला है। चलिए हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपका है Px बराबर क्या है आपका 2x² प्लस में 3x माइनस में 5। ध्यान से यहाँ देखिएगा, पूरा क्लास में आखिर तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको सब क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगी। अब हमको निकालना क्या, देखिए P3, चलो P और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ये जैसे 3 रखे हैं तो ये किसका वैल्यू दिख रहा है आपको, ये x का वैल्यू दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ का रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो 2 का 2 मल्टीपल, चूँकि अब कोई सिंबल नहीं है, 3 इस पर हो जाएगा आपका स्क्वायर और प्लस 3 और गुना में हो जाएगा आपका फिर 3 और माइनस में कितना होगा आपका 5। इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा।
अब प्लस 3 तिहाई 9, अब माइनस में कितना आपका 5। 18 में 9 जोड़ दो या ऐसे कर दो, 18 9 में से 5 घटा देंगे 4, 18 4 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अब 18 9 को जोड़ के फिर 5 घटा दीजिए। फिर देखिए हम आप नीचे की ओर बनाइएगा, ठीक है, आप नीचे की ओर बनाइएगा, हम आपको किनारे बना देते हैं। फिर जो है आपको निकालना है वो है p-3। देखिए तो p-3 निकालना है। तो वैसे ही आप क्वेश्चन जो दिया गया उसको लिख लीजिए, सॉरी पहले x px कर लिख लीजिए। px बराबर क्या दिया आपको 2x² प्लस में 3x माइनस में 5 भी आपको दिया गया। अब देखिए आपको निकालना क्या p-3 निकालना है। तो अब जो आप है x के पे कितना रखेगा, देखिए -3 निकाला -3 रखेंगे तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -3 हो जाएगा। अब माइनस में कितना आपका 5। अब देख लीजिए -3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, ये भी हो जाएगा। प्लस 3 को -3 से गुना कर देंगे, माइनस में 9 हो जाएगा। अब माइनस में कितना आपका है 5 है। अब देख लीजिए 9 अब 5 हो जाएगा 14 और 18 में से 14 घटा दीजिएगा, अब कितना हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आपका क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे x की जगह पे 3 रखना है और यहाँ पे x की जगह पे -3 रखना है और आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने बिल्कुल दिख जाएगा। अब देखिए ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन है वो आपके मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए तीसरा में क्या कहा गया। तीसरा में कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग क्या है, योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और 1/3 है। तो योग जो होगा वो होगा आपका √2। चूँकि पहले अगर योग लिखा है यहाँ पे देखिए पहले योग है तो पहला वैल्यू योग का होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस में √2। ठीक है, और गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 1/3। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसीलिए द्विघात बहुपद क्या, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे मान डाल दीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, वो √2 है। √2 बाहर में x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब क्या कीजिए भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस हो जाएगा 3√2x प्लस 1। अब बराबर कुछ है तो कर दो 0, अब कोना का निगुना कीजिएगा तो ये 3 जाके इस पर हो जाएगा 0, तो आपका जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपका 3x² प्लस माइनस में 3√2x अब प्लस में 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि बहुपद में हम लोग बराबर में 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि वो समीकरण बन जाएगा, और कोना कानी गुना करने के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये आपका 3 0 बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जिनको नहीं भी आता है उनका बन जाएगा। जिन स्टूडेंटों को आता है बनाने, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंटों को बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता ही होगा, तो आप बना के हमसे फास्ट बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बहुत ही आराम से समझा के बता रहे हैं, तो आप बना के उसका आंसर कमेंट में बताते रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। चौथा देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिए गए हैं और कहा गया आपका विवेचक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विवेचक। चलिए द्विघात समीकरण को एक बार नोट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चूँकि आपका जो समीकरण है उसको नोट कर लेते हैं। चूँकि आपका जो समीकरण है वो है आपका 3√3x² प्लस 10x प्लस में √3 इक्वल में आपका 0। अब द्विघात समीकरण में विवेचक निकालोगे तो पहले आप ABC का मान निकालो, तो A का वैल्यू क्या होगा 3√3 हो जाएगा, B का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, 80 का मान कितना होगा तो वो आपका √3 होगा। विवेचक निकालना, लिख लीजिए विवेचक। विवेचक जिसको हम लोग कैपिटल D कहते हैं, फार्मूला होता है इसका B² - 4AC। चूँकि हम यहाँ पे बिल्कुल
आराम से बता रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंटों को नहीं मालूम हो, नहीं आता हो, वो भी यहाँ से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो होगा आपका बी स्क्वायर, बी मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 3√3, 80 का वैल्यू है √3। अब देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस, थोड़ा यहाँ गुना ध्यान से करेंगे, 4×3 12, और √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, ठीक है। तो 12×3 हो जाएगा आपका कितना 36, 4×3 12 और √3 गुना होकर 3, तो 12×3 36, घटा दीजिएगा 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर इतना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे आपको 5वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखा बोला गया, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण का हल है या नहीं। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका 2 प्रोसेस, या तो इस समीकरण को हल करिए और फिर देखिए कि क्या उसका आंसर -3 आता है या नहीं आता है, या नहीं दूसरा तरीका है कि x का वैल्यू -3 डालेंगे। अगर ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाए मतलब ये इस समीकरण का ये हल है, अन्यथा ये हल नहीं है। चलिए हम वही करते हैं, मान डाल के देख लेते हैं। चूँकि x का वैल्यू -3 कहा, इसीलिए आपका जो समीकरण है वो है आपका x² प्लस में 6x प्लस में 9 है ना, ये बराबर में 0। मान डालिए तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना -3 और प्लस में 9 बराबर में 0। -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +9 माइनस 6×3 कितना हो जाएगा आपका 18, चूँकि +6 को -3 से गुना कर देंगे, माइनस में 18 और प्लस में कितना आपका 9 बराबर में 0। अब देखिएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा, प्लस में 18 माइनस में 18 बराबर 0, मतलब आपका 0 बराबर 0। अब देखिए ये पूरा वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर -3 दिए गए समीकरण का हल है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर 4 होता तो हम x के पे 4 रखते हैं, वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा होता या छोटा होता कुछ भी हो जाता, लेकिन 0 अगर नहीं होता तो हम कह सकते थे कि वो इसका आंसर नहीं है। जबकि यहाँ पे 0 अगर आ जाएगा मतलब इस समीकरण का ये -3 आंसर सही है, यानी कि वास्तविक रूप में आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बस तुरंत। देखिए 6ठा आपको दिख रहा होगा। 6 नंबर में कहा गया, द्विघात समीकरण दिए गए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बतानी है कि इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक, समान, वास्तविक, असमान। चलिए मूलों की प्रवृत्ति निकालने के लिए एक बार समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। समीकरण आपका क्या है देख लीजिए। समीकरण के बाद क्या है आपका, ये है आपको 2x² माइनस में 6x और प्लस में कितना आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ से ए बी कर लो तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू ये वाला होता है -6 और c का वैल्यू होता है ये वाला आपका 3, और d निकाल लो। जस्ट अभी निकाले हैं। फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, चूँकि इसी d के मान पे डिपेंड करता है कि आपका मूल कैसा होगा। अब b का मान कितना है तो -6 है, इसका स्क्वायर कर लो, -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना 3 है। अब -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 और 8 3 कितना होगा आपका 24, घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2, 12, घटाने पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 जो है वो 0 से क्या होता है, बड़ा है। 12 का 0 से बड़ा है, आप लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चूँकि d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसका मूल्य वास्तविक क्या होगा आपका, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। असमान को आप भिन्न भी लिख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका मूल्य जो है वास्तविक और असमान होगा, यानी कि भिन्न होगा, वास्तविक रूप से इसका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन आपका 6ठा भी क्लियर होगा।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं 7वां नंबर। सब क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न हैं, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा और फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए साथ में कहा गया एक एपी दिया गया, कहा गया कौन सा पद -47 होगा। देखिए एपी घटते क्रम में होगा, पहले आपका 18 लिखा हुआ, फिर 15.5 लिखा हुआ, फिर 13 लिखा हुआ, घट रहा, तो कैवे नंबर पे आएगा आपका कितना, -47। चलिए हम लोग एनवा पद निकाल लेते हैं। तो आपको ए का वैल्यू जो है ना 18 है, डी का मान निकालोगे तो दूसरा में से पहला घटाओगे तो इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 को 15 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5 दूना 30 और एक कितना हो जाएगा आपका 31/2, कितना होगा 31/2। और फिर इसमें से पहला अंक को घटा लेंगे, तो घटा लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा आपका एलसीएम 2 तो 31। अब माइनस में कितना होगा 18 दूना 36, यानी कि हो जाएगा -5/2। और ये जो आपको -47 दिख रहा है वो आपका ए एन का वैल्यू है -47। आपको बताना है कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या, यानी कि किसका वैल्यू एन का मान निकालना है। चूँकि लिख लीजिए यहाँ पे, चूँकि आपको ए एन का वैल्यू जो है वो मालूम है -47। अब ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो तो आपका a + n-1 इंटू में डी। सब स्टूडेंटों को पता होगा ये आपका -47 है। अब सबका मान डाल लीजिए, सबका मान डाल लीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मान डालिए यहाँ से जल्दी से। तो देखिएगा मान डालिएगा तो ए का वैल्यू आपको कितना दिख रहा होगा, 18 दिख रहा होगा, प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, डी का मान -5/2 है, बराबर आपका -47 है। अब क्या कीजिए, 18 को भेज दीजिए उस पार, तो n-1 इंटू में -5/2 बराबर -47 और माइनस में कितना होगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए n-1 बराबर दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 8 7 हो जाएगा 15, 5 1 हो जाएगा 6, माइनस में 65। अब ये जाएंगे आपके उस पार, बराबर के उस पार कीजिएगा इसको, तो ये गुना में आके हो जाएगा -2/5, कितना हो जाएगा आपका 2/5। चूँकि इधर गुना में जाके हो जाएगा भाग में, तो ये पलट जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 5 65, कितना होगा आपका 13 हो जाएगा। अब 13 दूना 26, माइनस प्लस n-1 बराबर हो जाएगा आपका 26, ये 1 जाके उस पर हो जाएगा आपका 27। इसीलिए कह सकते हैं हम कि 27वां पद जो है वो आपका 27वां पद -47 होगा। 27वां पद ये आंसर हो जाएगा, 27वां पद क्या होगा -47 होगा। यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखें यहाँ पे हम 8वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां आपको दिख रहा होगा, 8 में कहा गया के का मान ज्ञात करें। ये जो के दिख रहा है इसका मान निकालना है, जिसके लिए समीकरण दिए गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा समीकरण, इसका मूल वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। आपका समीकरण क्या है, समीकरण आपका दिया गया सॉल्व में 2x² - 10x प्लस में k इक्वल में 0। क्या बोला गया, मूल वास्तविक। मूल वास्तविक दो कंडीशन में होता है, जब d का मान 0 के बराबर हो, जब d का मान 0 के बराबर हो और जब d का मान 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पढ़ेंगे d का मान 0 से बड़ा और बराबर, चूँकि दोनों सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बड़ा भी और बराबर भी। चूँकि यहाँ पे वास्तविक से बोला, वास्तविक और समान होता तो बराबर डालते, वास्तविक और भिन्न होता तो बराबर नहीं बल्कि 0 से बड़ा डालते। अब फॉर्मूला लगा लो, डी का मान का होता है, फॉर्मूला का होता है b² - 4ac, सिंबल वही लगाइएगा, बड़ा और बराबर का, बराबर में 0 मान डालिएगा। तो b का वैल्यू आपको पता ही हो चल गया होगा -10, चूँकि ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 बना चुके हैं। b² - 4, a का वैल्यू 2 और ये आपका c का मान कितना होगा आपका k होगा, बराबर भी 0 के। ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका -10 का स्क्वायर 100 और माइनस में हो जाएगा आपका 8 के, कितना के बराबर ये 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 100 को भेज देंगे उस पार, तो माइनस में 8 के बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, उस पर जाकर हो जाएगा माइनस में 100, कितना हो जाएगा आपका माइनस में 100 हो जाएगा। माइनस में सब कट जाएगा, ये होगा आपका 8 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 बचा, तो के बराबर बड़ा हो जाएगा आपका 100 और बट्टा में हो जाएगा ये वाला आपका 8।
दोनों में आप 4 से भाग कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 4 से भाग कीजिए, यह हो जाएगा आपका 25। और आपका जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका के बराबर कितना निकल के आ जाएगा 25/2। 25/2 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि रहेगा आपका 9वां नंबर। 9वां देखिएगा क्वेश्चन। बस ऐसा करते हैं हम लोग, ये सब क्वेश्चन आप सब के लिए हम छोड़ देते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना बना के आप उसको सेंड कर सकते हैं। सबको पता ही होगा नंबर, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 9वां नंबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, और ये आपको दिख रहा होगा 11वां नंबर क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन को आप बना के हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि आपको इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।